जैसा कि पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे कि राजा उस हरिण का पीछा करते हुए आश्रम तक पहुंच जाते हैं और वहां पर आश्रम के दो ऋषि कुमार राजा को उस हरिण का शिकार करने से रोकते हैं कि ये आश्रम का मृग है, इसको आपको नहीं मारना चाहिए। राजा ऋषि कुमार के वचन सुनकर ऐसा ही करते हैं, अर्थात वो अपने बाण से, अपने धनुष से बाण उतार कर नीचे रख देते हैं। उन ऋषि कुमारों की बात को मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तदुपरांत वो ऋषि कुमार राजा से कहते हैं कि ये जो आपने किया वह आपके कुल के अनुरूप प्रतीत होता है। और कहते हैं ऋषि कुमार, जन्म यस्य पुरुर्वंशम युक्त रूपम इदम तव पुत्रमेवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम आपनुहि। जन्म यस्य पुरुर्वंशे, जन्म होना, पैदा होना, यस्य जिसका, जिस यानी राजा दुष्यंत का, पुरुर्वंशे पुरु के वंश में, राजा पुरु के वंश में, युक्त रूपम इदम यह उस रूप के अनुरूप है, इदम यह, तव तुम्हारे राजा दुष्यंत के, पुत्रम पुत्र को, एवं इसी प्रकार के, गुणोपेतम गुणों से युक्त, चक्रवर्तिनम चक्रवर्ती पुत्र को आप ही प्राप्त कर। जैसे ही ऋषि कुमार की आज्ञा का पालन राजा दुष्यंत करते हैं तो वे ऋषि कुमार राजा दुष्यंत से कहते हैं कि हे राजन, जिस प्रसिद्ध पुरुवंश में आपका जन्म हुआ है ऐसे आपके लिए यह बड़ा ही उचित है। जो कार्य आपने किया, जिस मृग का आप अनुकरण कर रहे थे, उस मृग को आपने हमारे कहने से अपना धनुष से बाण उतार लिया, यह आपके कुल के अनुरूप ही प्रतीत होता है। इसलिए आप इस प्रकार के गुणों से युक्त, यानी जैसे गुण आप में हैं ऐसे ही गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त कर। यानी वो ऋषि कुमार राजा दुष्यंत को चक्रवर्ती पुत्र के होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे यहाँ पर राजाओं की अलग अलग श्रेणियां रही हैं, इसलिए यहाँ पर एक उपाधि से, उपाधि के रूप में राजाओं के जो श्रेष्ठ राजा होते हैं उन्हें चक्रवर्ती होने का आशीर्वाद दिया जाता था। और चक्रवर्ती से तात्पर्य है जो समस्त भूमंडल पर राज्य करते हैं। चक्र का अर्थ होता है भूमंडल, इस समस्त पृथ्वी मंडल पर या राज्य या सेना पर, तथा वर्ती का अर्थ होता है चलाने की संभावना। जो समस्त भूमंडल को चलाने वाला हो, जो समस्त सेनाओं का संचालन करने वाला हो, समस्त राज्य मंडल का संचालन करने वाला हो, ऐसा जो राजा होता था उसे हम चक्रवर्ती कहते हैं। और इस चक्रवर्ती के विषय में, चक्रवर्ती सम्राट राजा कैसा होता है उसके बारे में नारद स्मृति में इस प्रकार से कहा गया है, राजा तो त्रिविधो गेय सम्राट च सकरो करः सर्वेभ्य क्षितिपालेभ्यो नित्यम गृह्णाति वे करम स सम्राडिति विज्ञेयस चक्रवर्ती स एव ही। यानी तीन प्रकार के राजा, सम्राट, सकर और अकर, इस प्रकार से तीन प्रकार के कहे गए हैं। एक राजा होते हैं जो सम्राट होते हैं, एक जो कर ग्रहण करते हैं दूसरों से, और एक दूसरे से कर ग्रहण नहीं करते। इस प्रकार से जो होते हैं, इस प्रकार की उन्होंने राजाओं का वर्गीकरण किया। इसी क्रम में वो ऋषि कुमार अपनी दोनों भुजाएं उठाकर राजा को चक्रवर्ती पुत्र होने का आशीर्वाद प्रदान करके चले जाते हैं। और उसके पश्चात वो कहते हैं कि हमें संविधान एकत्रित करने के लिए जाना है, और यहाँ पास ही मालिनी नदी के तट पर ऋषि कर्ण जो इस आश्रम के कुलपति हैं, उनका आश्रम है। यदि अन्य कार्यों से आपको विलंब न हो तो आप इस
कण्व ऋषि के आश्रम में, कण्व ऋषि के इस तपोवन में जाकर यथोचित अतिथि सत्कार ग्रहण करें, क्योंकि रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना क्रिया समवलोक्यो ज्ञास्यसि कियत् भुजो में रक्षति मोरवी क्रीडांकर। तो कहते हैं वो ऋषि कुमार की रम्या तपोधनाना, तपोधनाना तपस्या ही धन है जिनके लिए, अर्थात तपस्वियों के लिए। रम्या सुंदर, प्रतिहत विघ्ना बिना किसी विघ्न बाधा के, क्रिया क्रियाकलाप यानी यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कार्य, समवलोक्य देखकर ज्ञास्यसि जान जाओगे या जान जाएंगे, कियत् कितनी, भुजो भुजा में मेरी, रक्षति रक्षा करती हैं, मोरवी किणांक, मोरवी धनुष की डोरी, किणांक डोरी का दाग चिन्ह, कियत कितनी, रक्षति रक्षा कर रहे हैं। तो वो ऋषि कुमार राजा दुष्यंत से कहते हैं कि जब आप आश्रम में जाएंगे तो वहां पर आप ऋषियों के निर्विघ्न क्रियाकलापों को देखेंगे, यानी जिनका धन तपस्या है, अर्थात आश्रम में निवास करने वाले तपस्वियों और उनकी रमणीय एवं विघ्न रहित क्रियाएं देखकर आप जानेंगे कि धनुष की डोरी के आघात चिन्हों से अलंकृत मेरी भुजा कितनी रक्षा करती। जैसे ही आप आश्रम में प्रवेश करेंगे, वहां आश्रम में निवास करने वाले तपस्वी यानी तपस्या ही जिनका धन है, यानी वो तपस्वीगण यदि निर्विघ्न रूप से वहां पर अपने क्रियाकलाप यज्ञ यागादि का शांति पूर्वक अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आप स्वयं ही ये जानकर समझ जाएंगे कि आप क्षत्रिय धर्म का कितना पालन कर रहे हैं। आपकी धनुष की डोरी के आघात से आपकी भुजा अलंकृत हो रही है, वास्तव में वो सफल है या नहीं, क्योंकि यदि जिसके आश्रम में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं हो रही है, अर्थात उस राजा का समस्त राज्य निष्कंटक होकर शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, उसके राज्य में समस्त क्रियाकलाप बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी की बाधा के, रुकावट के चल रहे हैं। यहाँ पर इस श्लोक में नायक के प्रताप की सूचना दी जाती है, यानी कहने का तात्पर्य कि अज्ञात रूप से उसकी भुजाओं पर आघात चिन्ह से ये बताना चाहते हैं कि जो वास्तव में क्षत्रिय होगा, जो क्षत्रिय धर्म का पालन करता है, उसके निरंतर धनुष बाण का संधान करने से एक आघात चिन्ह पड़ जाता है। वो घाव जैसा होता है होने को हाथ में, लेकिन वो उसके होने वाला आघात का घाव भी उस व्यक्ति के लिए अलंकरण के समान, क्योंकि देखिए जो जितना अधिक युद्ध में व्यस्त रहेगा वो अपने क्षेत्र को होने वाली सब विभिन्न बाधाओं को, परेशानियों को दूर कर देगा और उससे उसका पराक्रम भी स्पष्ट होता है। अन्यथा जो व्यक्ति अपने राज्य में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं करेगा, कभी अपने धनुष बाण को, ठीक है, एक स्थिति ये भी हो सकता है कि वास्तव में किसी का राज्य ऐसा इस रूप से निर्विघ्न रूप से चल रहा हो, किसी प्रकार की परेशानी धनुष का हो सकता है, लेकिन आज तक कभी भी किसी के राज्य में ऐसी स्थिति नहीं रही है कि उससे धनुष बाण उठाना ही ना पड़ा हो। अपने आप ही वहां पर शांति व्यवस्था कायम नहीं हो, ऐसा नहीं है। हर एक समय में कभी राक्षसों का, कभी मनुष्यों का, कभी किसी का, कभी परदेशियों का, किसी का, हर समय में किसी न किसी के राज्य में किसी न किसी की विघ्न बाधाएं सदैव आती रही। और जब जब भी इस देश में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती रही हैं, सबसे पहले लोगों ने आश्रम में निवास करने वालों को बाधाएं पहुंची, क्योंकि देखिए यहाँ पर उन्होंने कर्णों को आश्रम का कुलपति बताया। तो देखिए आज जिस प्रकार की हमारी शिक्षा व्यवस्था है, हमारे विश्वविद्यालय कायम है और है,
तो प्राचीन काल में इससे ज्ञात होता है कि हमारे प्राचीन काल में खुली व्यवस्थाओं में, आश्रमों में ही शिक्षा चलती रहती थी और बड़े बड़े आश्रम थे, उनमें शिक्षा दी जाती थी। उन्हीं बड़े बड़े आश्रमों से माली नदी के तट पर ऋषि कण्व का एक आश्रम है जिसके वो कुलपति, यानी कथातीत कुलपति उस रूप में माना जाता है कि पहले जहाँ पर लगभग 10,000 से अधिक शिक्षार्थी, विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे होते थे, वह स्थान के जो प्रमुख होते थे उसे कुलपति कहा जाता था। तो इन्होंने इस नाटक में ऋषि कण्व को उस आश्रम का कुलपति बताया है, तो निश्चित ही वो एक उस समय का बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था।